कि जब औरत को हैज़ या निफास का खून आए उस वक्त औरत नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी, सिर्फ रोज़े की क़ज़ा करेगी। इसी तरह जो बंदा जुम्बी हो जाए, जो बंदा कहा, मर्द नहीं कहा, मुराद ये है कि औरत हो या मर्द, औरत या मर्द जुम्बी हो जाएं, इस वक्त उनके लिए 5 चीज़ें हराम हो जाती हैं। औरत या मर्द जुम्बी हो जाएं, उनके लिए कितनी चीज़ें हराम हो जाती हैं जी? मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने वयाहरुमु बिल जनाबती खम्सतु अशिया कहकर यहाँ से बात शुरू फरमाई। नंबर 1, नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। कुरान पाक को छूना, हाँ गिलाफ के साथ छुआ जा सकता है। नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होना, और नंबर 5, तवाफ़ करना। जब बंदा जुम्बी हो जाए तो ये 5 चीज़ें उस पर क्या हो जाती हैं जी? हराम हो जाती हैं। इसी तरह जब बंदा बेवुज़ू हो जाए, तो जो ये बातें इमाम साहिबान आपके लिखने वाली हैं, जुम्बी पर 5 चीज़ें हराम हैं, बेवुज़गी पर 3 चीज़ें हराम हैं। बेवुज़गी पर कितनी चीज़ें हराम हैं? 3। नंबर 1, अस्सलातु, नमाज। अब नमाज कहा, नमाज जनाजा भी इसमें है कि नहीं है? उस सब वो अक्ल के अन्ने जो नमाज जनाजा को ये समझते हैं कि नमाज जनाजा बगैर वुज़ू में पढ़ा जा सकता है, उनकी अक्ल का क्या इलाज किया जाए? यही है उस सब। मैं अब बंदे का नाम नहीं लेता, बड़ी मोतबर पार्टी है आपकी कादराबाद की सियासी पार्टी, उसने मुझे खुद कहा है। तो मैं सबसे पहले वला हौला वला कुव्वत पढ़ कर मैंने कहा ये आपसे ही बात सुनी है। ये बदबख्ती, ये नहूसत, ये इस तरह की जुर्रत कहाँ से उनके पास आई? हज़रत साहब हमें उलमा नसीब नहीं है। जो उलमा हैं वो साइड पे हैं। हमारी मरकज़ी मस्जिदों के अंदर सिर्फ हाफ़िज़ साहबान बराजमान हैं। उन लोगों को हमने अपने पाँव के नीचे रौंदा हुआ है। हमारे पास इतने हाज़मे ही नहीं कि हम उनकी बात, किसी आलिम की बात सुन सकें। मैं आपसे सही कह रहा हूँ। उसका नतायज ये है, ये जो नतायज इस तरह के हमें मिलते हैं, हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हम उलमा को मरकज़ी मस्जिदों के अंदर आने ही नहीं देते। आएंगे, वो मसले बयान करेंगे, वो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ होंगे, तो फिर वो कैसे हो सकता है? ये यहाँ तो तबीयत चलेगी, शरीयत तो नहीं चलती। शरीयत तो कब्र में जब पहुँचेंगे तो फिर ही शरीयत का पता चलेगा कितनी अहमियत है। तो मालूम ये हुआ बेवुज़गी पर नमाज हराम है, चाहे वो नमाज जनाजा हो या। नंबर 2, तवाफ़। नंबर 3, कुरान पाक को छूना। गिलाफ के साथ छू सकता है, बगैर गिलाफ के। लेकिन गिलाफ से मुराद कौन सा? तवज्जो, गिलाफ से मुराद भी वो है जो अलहदा गिलाफ रखा हुआ हो उसके लिए, और उसको चढ़ा के आप पढ़ते हों या रखते हों। ऐसा गिलाफ उलमा फरमाते हैं जो आपने ये चोली से चढ़ाते हैं, पता है आपको? ये नीचे वाली साइड पे वो चोली से चढ़ा देते हैं ऐसे, वो कुरान पाक का जिल्द का हिस्सा बन चुकी है, उसके साथ आप नहीं छू सकते हैं। इस गिलाफ से मुराद ये है उसके साथ नहीं छू सकते, ऊपर चढ़ता है, फिर जो ऊपर चढ़ा के आप उसको फिक्स कर देते हो, वो भी इस गत्ते का हिस्सा बन गया, वो कुरान पाक का हिस्सा बन गया। जो आप और वो ऊपर चोली से चढ़ा के ऐसे चढ़ा के रखते हैं, बस्ता सा, उसके साथ छू सकते हो आप। या स्पेशल को कपड़ा उठा के उसके साथ आप छू सकते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो और वज़मुल इस्तिहादती करुआफिन दाइमिन ला यमनउ सलातन वला सौमन वला वतअन व तवज़्ज़उ फिर आखिरी। जो इस्तिहादा का खून है ये दायमी नक्सीर की तरह है। तो जो इस्तिहादा जो है ना, ये शरीयत में इसका एतबार माजूरी के अंदर आता है। इसका एतबार किस में आता है? माजूरी। जैसे माजूर शख्स है जिसको हर वक्त ये नक्सीर फूटती रहती हो, जिसको पेशाब के कतरे मुसलसल आते रहते हो, जिसकी हवा मुसलसल खारिज होती रहती हो, या जिसको ऐसा फोड़ा हो, ऐसा नासूर फोड़ा हो जिसमें से कुछ ना कुछ रस टपकता रहता है, जिसमें से कुछ ना कुछ। इस्तिहाजा वाली औरत उस शख्स की तरह है। इस्तिहाजा वाली औरत क्या है? उसके लिए किसी किस्म का रोज़ा मना नहीं, नमाज मना नहीं, वती मना नहीं। उसके साथ वती भी की जा सकती है, वो रोज़ा भी रखेगी, वो नमाज भी पढ़ेगी। इस्तिहाजा वाली औरत वमम बिही उज़्रुन, और ऐसा शख्स जो शरी माजूर हो, वो क्या करे? वो वुज़ू करे लिवक्ति कुल्ली फ़र्दिन, हर नमाज के वक्त के लिए। वो क्या करे जी? वक्त के लिए वुज़ू करेगा। वो युसल्लून बिही मा शाउ मिनल फ़राइज़ वन नवाफ़िल, और उसके साथ चाहे नाफिल पढ़ें चाहे फ़र्द पढ़ें।
एक पूरे वक्त में, तो जो मैं मसला समझा लेता हूँ, किसी जो शख्स माजूर है, चाहे इस्तिहाज़ा वाली औरत है, आप तवज्जो से सुने भी इस मसले को, इस्तिहाज़ा वाली औरत है, उसको जब इस्तिहाज़ा लायक है तो अब वो जब जो ही वक्त शुरू होगा वो वज़ू कर लेगी, उसमें वज़ू करने के बाद उस पूरे इशा ज़ुहर के वक्त में वो उसका उस उज़्र की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। एक जिसको नक्सीर है, नक्सीर उसका इलाज नहीं हो रहा, उसका कोई हल नहीं, अब तो खैर इलाज बड़े बड़े आ गए हैं डॉक्टर ने, या जिसको मुसलसल पेशाब आने की बीमारी है, जिसको पेशाब रुक ही नहीं रहा है, या जिसको मुसलसल वो हवा खारिज रहती है, या जिसका नासूर फूड़ा नासूर बना हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं इसको, इन लोगों को कहते हैं माजूर शरी। क्या कहते हैं जी? माजूर शरी कहते हैं। इनका शरी हुक्म यह है कि नमाज शुरू होने के टाइम में ये वज़ू करेंगे, उस पूरे वक्त में जो चाहे पढ़ते रहें, जो ही वक्त ख़त्म होगा इनका वज़ू टूट जाएगा। ठीक है जी। वयब्तुल वज़ूउल माज़ूरीन बिख़ुरूजिल वक्त, वक्त ख़त्म हुआ तो वज़ू भी ख़त्म हो गया। अब मुसन्निफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वला यसीरु माज़ूरन हत्ता यस्तौइबहुल उज़्र वक्तन कामिलन लैसा फ़ीही इनक़िताउन बिक़द्रिल वज़ूइ वस्सलाह। तो जो अब ये इसका उज़्र कबूल काबिल कबूल किस टाइम होगा, ये मुसन्निफ़ अलैहिस्सलाम एक हमें ज़ाब्ता दे रहे हैं कि एक वज़ू करने की मिक़दार या एक नमाज की मिक़दार, यानी जिसमें कम से कम फ़र्ज पढ़े जा सकते हों, इसको कहते हैं वक्त कामिल। यानी पूरे वज़ू के टाइम में हम तकरीबन 4-5 मिनट कर लो वज़ू के, 5 मिनट वज़ू के लगते हैं और उसकी वो बीमारी 5 मिनट के लिए भी ठीक नहीं हो रही है, उस वक्त में 5 मिनट के लिए भी वज़ू वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अब वो शख्स का माजूर होगा। हाँ, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ठीक हुई फिर शुरू हो गई, 4 मिनट के लिए ठीक हुई फिर शुरू हुई, वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जिसको पूरे वज़ू की मिक़दार या नमाज की मिक़दार, जिसको ये बीमारी रही फ़र्ज़ नमाज की मिक़दार, वो शख्स क्या करेगा? अब वो शरी माजूर कहलाएगा। वो इसके अंदर एक वज़ू करेगा, उस पूरे वक्त में जो चाहे पढ़ ले। और जब ये उज़्र कब तक रहेगा? जब तक इतना वक्त उसके साथ रहता है, मतलब पूरे उस टाइम में एक नमाज के फ़र्ज़ के कम से कम उसके साथ फ़र्ज़ ही नहीं पढ़ सकता। जब तक इतनी मिक़दार में उसको बीमारी रहेगी वो ऐसे ही करेगा। हाँ, जब बीमारी कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पर 2 घंटे नक्सीर आती है और फिर 15-20 मिनट के लिए रुकती है और फिर शुरू हो जाती है। जो इसी तरह हवा खारिज होने का मसला है, दवाई खाए तो दवाई के फ़ौरन आधे घंटे पौने घंटे तक या घंटे तक वो हवा खारिज नहीं रहती, बाद में शुरू हो जाती है। तो जिस वक्त उसको नहीं होती उस वक्त नमाज़ पढ़ ले, जिस वक्त उसको वो नक्सीर वगैरह